वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एम्स में जूनियर रेजिडेंट भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल ने 50 जूनियर रेजिडेंट्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि जूनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 22 दिसंबर 2021 को भोपाल एम्स में किया जाएगा। एम्स भोपाल जूनियर रेजिडेंट भर्ती 2021 के नोटिस के अनुसार इस भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल में होगा। बच्चों के लिए राहत भरी खबर, दिसंबर में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में जहां एमपी स्कूल्स को 50% क्षमता के साथ आयोजित किया जा रहा है, वहीं ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश स्कूल्स में फिर से बच्चों को अवकाश दिया जाएगा। एमपी स्कूल छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल दिसंबर महीने में स्कूल्स को बंद रखा जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल एमपी स्कूल अवकाश लिस्ट 2021-22 के मुताबिक जल्द कुछ दिनों के लिए बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलने वाली है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल्स के अवकाश को लेकर आदेश घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश का फिर बदलेगा मौसम, 15 के बाद बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ ठंड का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे न्यूनतम तापमान ग्वालियर का 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब तक के सीजन में यह पहला मौका है जब पारा 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। वहीं कई जिलों में भी तापमान 10 डिग्री तक दर्ज किया गया है। अभी 2 दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं, लेकिन 14 दिसंबर 2021 को तापमान के बढ़ते ही ठंड का असर कम होगा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 15 दिसंबर 2021 से गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तकनीकी कॉलेजेस की परीक्षा ऑनलाइन और स्कूल्स में ऑफलाइन, अभिभावकों ने जताई नाराजगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शासन के निर्देश पर तकनीकी कॉलेजेस में ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके लिए जल्द ही समय पर समय सारणी जारी की जाएगी। वहीं स्कूल्स में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। अभी हाल में सरकारी स्कूल्स में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं ऑफलाइन ली गई। साथ ही सीबीएसई स्कूल्स में इस साल से 10वीं व 12वीं की 2 वार्षिक परीक्षाएं भी ऑफलाइन ली जा रही हैं, जबकि कुछ स्कूल्स में कोविड गाइडलाइन का समुचित पालन नहीं किया जा रहा। किसानों के मुद्दे को फिर आगे बढ़ाए वरुण गांधी, बोले एमएसपी कानून का वक्त आ गया। प्राइवेट मेंबर बिल संसद के सामने रख बोले। किसानों से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ खड़े रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को कई बार घेरा। रविवार को एक बार फिर भाजपा सांसद ने किसानों की मांग को अपना समर्थन दिया। वरुण गांधी ने एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने वाले एक निजी विधेयक संसद को भेजा है। भाजपा के सांसद ने इस प्राइवेट बिल को लेकर ट्वीट किया और कहा कि किसान और सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं। अब एमएसपी पर कानून का समय आ गया है। मेरे मुताबिक कानून में किसी तरह के प्रावधान होने चाहिए। इसको लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया है और संसद में रखा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम शिवराज। 19 को बलिया में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बलिया में 19 दिसंबर को शिवराज जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यूपी में 6 अलग अलग स्थानों से यात्राएं प्रारंभ होंगी। इनके उद्घाटन में राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति होगी। बिजनौर, मथुरा, झांसी, अंबेडकर नगर व बलिया से 19 दिसंबर को यात्राएं प्रारंभ होंगी, जबकि गाजीपुर से 20 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ होकर आगे बढ़ेगी। किसान आंदोलन के बावजूद बेअसर रही रबी की बुआई, गेहूं की बुआई सामान्य के करीब। कृषि सुधारों के खिलाफ चलाए गए किसान आंदोलन का असर चालू रबी सीजन की खेती पर नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके विपरीत बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई अपने अंतिम दौर में है। पिछले साल की अवधि के मुकाबले बुआई का रकबा ज्यादा हो गया। दलहन और तिलहन समेत मोटे अनाज वाली फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है। वहीं रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई बिल्कुल सामान्य रबी रकबे के मुकाबले 80% से अधिक हो चुकी है। एमपी व्यापम ग्रुप 2 भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, डीईओ सहित एमपीपीईबी ग्रुप 2 भर्ती परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस के अनुसार एमपी व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा 17 से 19 दिसंबर 2021 को प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर होगी।
22 दिसंबर तक भोपाल से होकर जाने वाली ये ट्रेन निरस्त। इन ट्रेन का रूट बदला। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। रेलवे ट्रैक पर काम के चलते मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली कई गाड़ियों को 21-22 दिसंबर तक निरस्त कर दिया गया है और वही कई ट्रेन का रूट भी बदला गया। घर से निकलने और टिकट बुक करने से पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर लें ताकि कोई परेशानी ना हो। बिलासपुर रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पर काम के चलते गाड़ी संख्या 22169 रानी कमलापति संतरागाछी सुपरफास्ट हमसफर एक्सप्रेस 15 से 22 दिसंबर, गाड़ी संख्या 22170 संतरागाछी रानी कमलापति सुपरफास्ट हमसफर एक्सप्रेस 16 से 23 दिसंबर, गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 14 से 22 दिसंबर और गाड़ी संख्या 18235 भोपालपुर बिलासपुर एक्सप्रेस 13 से 21 दिसंबर के बीच नहीं चलेंगी। यूपीएमपी में 8वीं और 10वीं पास के लिए 1295 नौकरियां, फटाफट करें आवेदन। सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में बम्पर सरकारी नौकरियां हैं। इसमें अप्रेंटिस भर्ती से लेकर नियमित नौकरियां तक शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने जहां 1200 से अधिक अप्रेंटिस की भर्ती निकाली, तो हिमाचल प्रदेश में 300 से अधिक बस ड्राइवर की नौकरियां हैं। इसी तरह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के लिए एप्लीकेशन विंडो दोबारा खोल दिया है। साथ ही पदों की संख्या भी बढ़ा दी है। आज से शुरू होगी परीक्षा, जाने महत्वपूर्ण नियम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा सोमवार से होगी। CBSE 12 बोर्ड एग्जाम 2021-22 आज 13 दिसंबर को कक्षा 12 के अकाउंटेंसी का पेपर आयोजित करेगा। अकाउंटेंसी कक्षा 12 के प्रमुख विषयों में से एक है, जिसका विषय कोड 055 है। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त, खाते में रकम आते ही इस तरह हो जाएगी किसानों को जानकारी। पीएम किसान योजना को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि किसानों के खाते में 15 दिसंबर को पैसा आएगा। 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि किसानों के खाते में पैसा भेजने के लिए कोई तारीख सरकार की ओर से नहीं बताई गई, लेकिन 10वीं किस्त को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि 15 से 25 दिसंबर के बीच आपके खाते में पैसा आ सकता है। पीएम आवास योजना में अब मिलेंगे अतिरिक्त 12,000, नियमों में हुआ बदलाव। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत में हर परिवार के पास एक पक्का घर हो, जिसमें बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हों। सरकार की ओर से पीएम आवास योजना ग्रामीण भारत के जरूरतमंद परिवारों को शौचालय के लिए भी 12-12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। ये मदद स्वच्छ भारत योजना के तहत दी जा रही है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल पर घर आ जाएगा LPG सिलेंडर, ये नंबर तुरंत कर लीजिए सेव। इसके तहत आप देश के किसी भी हिस्से में बस एक मिस्ड कॉल करके LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मिस्ड कॉल के जरिए LPG सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा IOC ने इसी साल फरवरी में शुरू की थी। पहले ग्राहकों को कस्टमर केयर पर जाकर काफी लंबे समय तक कॉल को होल्ड पर रखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल और गैस सिलेंडर आपके दरवाजे पर होगा। अगले 2 साल 17 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, मोदी सरकार के मंत्री ने बताई पूरी बात। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हुनर हाट के जरिए 7 लाख से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 2 साल में इस पहल के जरिए कुल 17 लाख लोगों को रोजगार देने का है। केंद्र सरकार ने भारत के पारंपरिक शिल्प, व्यंजन और संस्कृति को बढ़ावा देने की हुनर हाट पहल की शुरुआत की। नकवी ने कहा कि इस पहल ने शिल्पकारों को अपने पारंपरिक पैतृक कौशल से जुड़ने के साथ साथ रोजगार पैदा करने में मदद की है। पीएनबी खाता धारकों की खुल गई किस्मत, मिल रहा रिकॉर्ड तोड़ फायदा। कोरोना वायरस संक्रमण काल में आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक को खासा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते तमाम कारखाने भी चौपट होने से लाखों लोगों का पैसा कमाने का जरिया छिन गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था पहिया ठीक से रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। ऐसे में लोगों के सामने पैसा कमाना एक बड़ी चुनौती बना है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठन आए। इस बीच आपके पास काम नहीं है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये खबर बहुत काम की है। देश के बड़े बैंकों में गिना जाने वाला पीएनबी लोगों को बड़ा लाभ दे रहा है। पीएनबी अपने खाता धारकों को एक बड़ा ऑफर दे रहा है, जिसमें आप घर बैठे 10 लाख रुपए का फायदा उठा सकते हैं। बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं। न्यू ईयर में कर्मचारियों को मिलेगी एक और गुड न्यूज। 18 महीने के बकाया डीए एरियर्स पर भी फैसला जल्द।
केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द एक और खुशखबरी मिलने वाली है। खबर है कि 7 पे कमीशन के तहत 31% महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार नए साल में हाउस रेंट अलाउंस की सौगात दे सकती है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है और तैयारियां भी जोरों पर हैं। अगर मंजूरी मिलती है तो इससे 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सैलरी में 8100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अब आंध्र प्रदेश चंडीगढ़ भी पहुंचा ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा दिया। भारत में अब इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक स्टडी में दावा है कि ओमिक्रॉन के कारण जनवरी में यूके में बड़ी लहर आ सकती है। वहीं भारत में अब महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली के बाद आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन के नए मरीज की पहचान हुई। इटली से चंडीगढ़ आए एक युवक में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सहारा से भुगतान के लिए प्रधानमंत्री से जन की बात करेंगे ये कांग्रेस नेता। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के एक फैसले से ज्यादा मामलों में मध्य प्रदेश में ही एफआईआर का सामना कर रहे सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अकेले जबलपुर जिले की बात करें तो यहां पर लगभग 750 करोड़ रुपए निवेशकों का बकाया है, जो सहारा वापस नहीं कर रहा। दरअसल एजेंट्स के माध्यम से सहारा ने निवेशकों के खून पसीने की कमाई अपनी विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज में धन को दुगना तिगुना करने का लालच देकर निवेश कराई थी, लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी राशि वापस नहीं की जा रही। इसे लेकर मध्य प्रदेश में अब तक सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित उनके अधीनस्थों के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एसबीआई ने बदला बड़ा नियम, जान लीजिए वरना ट्रांजैक्शन में हो सकती है दिक्कत। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। एसबीआई ने कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए बैंक नियमों में बदलाव किए। इस बदलाव के तहत अब एसबीआई की योनो एप्लीकेशन पर ग्राहक सिर्फ उसी फोन से लॉगिन कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा। यानी अब आप किसी भी नंबर से बैंक की सर्विस नहीं ले सकते। बैंक ने एक कदम इसलिए उठाया ताकि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से ग्राहकों को बचाया जा सके। इंदौर में पुलिस ने पहली बार ड्रोन से की चेकिंग, कई गाड़ियां जब्त। इंदौर शहर में पहली बार पुलिस ने नाइट चेकिंग के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। इसमें पुलिस ने देखा कि गाड़ी में कौन लोग सवार हैं। चेकिंग में करीब 1 दर्जन गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर हरि नारायण चारी मिश्र और ज्वाइंट कमिश्नर मनीष कपूरिया द्वारा शनिवार देर रात चेकिंग के निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में डीसीपी आशुतोष बागरी, एडिशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी, एसीपी राकेश गुप्ता द्वारा विजयनगर इलाके में कार्रवाई की गई। भोपाल में 80% स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने लगवा लिए हैं टीके के दोनों डोज। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूल्स में 50% उपस्थिति के साथ कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों के माध्यम से अभिभावकों से टीकाकरण की जानकारी मांगी है। स्कूल में पढ़ने वाले करीब 80% बच्चों के अभिभावकों ने फीडबैक फॉर्म में ये जानकारी दी कि उन्होंने टीके की दोनों डोज लगवा ली हैं। अगर आपको भी मिल रहा है हाई रिटर्न तो हो जाएं सावधान। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि ऊंचा रिटर्न पाने की चाहत के बीच उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे उनके पैसों का नुकसान ना हो। इसके अलावा पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लेनी भी जरूरी है। शक्तिकांत दास ने रविवार को कहा कि जमाकर्ता पहले 5 लाख रुपए का गारंटी शुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि ऊंचे रिटर्न या ज्यादा ब्याज के साथ जोखिम भी ज्यादा होता है। दास ने कहा कि ऐसी स्थिति में निवेशकों को ऊंचे रिटर्न पाने की इच्छा के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है। एनएमपी के तहत देश के 25 हवाई अड्डों का 2025 तक होगा निजीकरण। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने लोकसभा में बताया कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 25 एयरपोर्ट्स का एमएनपी के तहत निजीकरण किया जाएगा। वीके सिंह ने बताया कि साल 2022 से 2025 के बीच एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 25 एयरपोर्ट्स को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत विकसित किया जाएगा, जबकि 13 एयरपोर्ट पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप होंगे। जानकारी के मुताबिक जिन 25 एयरपोर्ट चिन्हित किए गए हैं। तालिबान ने की भारत की प्रशंसा, लेकिन कहा अभी और मदद चाहिए। अशरफ गनी के बेदखल होने के बाद भारत की ओर से शनिवार को अफगानिस्तान भेजी गई ये पहली मदद है। दिल्ली से सीधे काबुल के लिए उड़ान भरने वाली अफगान एयरलाइन काम एयर में 1.6 मीट्रिक टन स्वास्थ्य सामग्री भारत ने तालिबान शासित अफगानिस्तान को भेजी। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से मिली इस मदद का स्वागत किया, लेकिन कहा कि वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए उन्हें अभी और मदद चाहिए।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।